पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान का दौरा तारीख साज दौरा होगा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आएगी। उनका कहना है कि वजीर आजम इमरान खान को मॉस्को में भरपूर जोशो जज्बे के साथ खुशामदीद कहा जाएगा। उन्होंने मॉस्को में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुमन से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज साहब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को तशरीफ़ ला रहे हैं और मलिक शहबाज साहब से पूछते हैं कि वो इस दौरे को किस तरह देखते हैं। जी मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। ये बहुत ही खुशाइन बात है अल्हम्दुलिल्लाह के 23 साल बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का जो है विज़िट हो रहा है पाकिस्तान से, तो हम उनको इमरान खान साहब को वेलकम कहते हैं दिल की गहराइयों से और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बड़ा इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन के में। बहुत ज़्यादा ये मुफीद दौरा उनका जो है इंशाल्लाह कामयाब तरीन दौरा होगा और हम पाकिस्तान कम्युनिटी इस पे उनको वेलकम कहते हैं और दिल की तह गहराइयों से हमारी दुआ है कि ये दौरा पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात को जो है बेहतरीन सतह पर बुलंदियों पे लेके जाए और हमारे रिलेशन जो हैं इनके साथ बहुत अच्छे हों और आने वाले टाइम में ये इसी तरह दौरे जो हैं इंशाल्लाह ये चलते रहें। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वेरी सून जो है व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट रशिया जो हैं वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का दौरा करें। मलिक साहब, पुतिन के ऐसे मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के और रशिया के ताल्लुकात को किस पीक पे देखेंगे आप? देखें जी, जब भी कोई दो सरबराह किसी भी कंट्रीज़ के उनकी आपस में मुलाकात होती है तो ये तो स्पेशल जो है इमरान खान साहब जो ये तशरीफ़ ला रहे हैं वो व्लादिमीर पुतिन की दावत पे आ रहे हैं, उनकी ख़ुसूसी दावत पे। तो इनमें आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जो पाकिस्तान और रशिया के जो बिज़नेस एग्रीमेंट्स हैं जिसमें गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट है, ये एक समझ लें कि एक इब्तिदा है और जब ये शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह उसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा जो है इससे पाकिस्तान और रशिया दोनों को फ़ायदा होगा।